अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर है मैथ्स एमसीक्यूज़ फॉर एनटीएस पीएससी सीएसएस एंड ऑल कंपटीशन टेस्ट। साइंस टीचर्स के लिए है, सीनियर साइंस टीचर भी में भी आ सकते हैं ये, और जूनियर सेकेंडरी साइंस टीचर। और मोस्टली ये जो एमसीक्यूज़ हैं मोस्टली पेपर्स में रिपीट हुए हैं, जो रिपीटेड हैं वही मैं लेकर आई हूँ। पहला एमसीक्यू था आज का, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर देन रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू व्हाट। देखिए एमसीक्यूज़ थे, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपके पास राइट ऑप्शन लेके आई हूँ। तो अगर हमारे पास बोला हुआ है कि एग्जिस्ट करता है माइनर जिसका ऑर्डर आर हो, तो रैंक ऑफ ए क्या होगा? रैंक ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर। इसका रैंक ग्रेटर देन या इक्वल टू आर होगा क्या? कि इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर देन रैंक ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर। सेकंड है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए द मैट्रिक्स ए माइनस ए प्राइम इज़ ऑलवेज। इसका राइट ऑप्शन है स्क्यू सिमेट्रिक, या इसका आंसर है स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक ए हो तो मैट्रिक्स का जब हम ए माइनस ए प्राइम करेंगे तो हमारे पास हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक आएगा। थर्ड है, इफ़ ए बी यानी प्रोडक्ट ऑफ ए बी डिनोट द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस देन रैंक ऑफ ए बी के नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स। यानी ए बी कोई हमारे पास मैट्रिक्स है जो प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो उस सूरत में हमारे पास रैंक क्या होगा कि ए बी जो प्रोडक्ट है इसका रैंक क्या होगा? एक्सीड नहीं करेगा रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स, यानी दूसरे मैट्रिक्स से एक्सीड नहीं कर सकता। फोर्थ ऑप्शन, अ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ़। इसका आंसर है द नंबर ऑफ अननोन एक्सीड द नंबर ऑफ इक्वेशन। यानी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब आएगा? जब नंबर ऑफ अननोन एक्सीड करेंगे नंबर ऑफ इक्वेशन से। और नॉन ट्रिवियल कौन सा होता है? जिसका मॉड डजेंट इक्वल टू ज़ीरो हो। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन वो होता है कि अगर हमारे पास ए एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन आ जाए, तो जब एक्स की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो तो वो ट्रिवियल होता है, और जब एक्स डजेंट इक्वल टू ज़ीरो हो तो वो नॉन ट्रिवियल होता है। और जिसका मॉड डजेंट इक्वल टू ज़ीरो हो तो वो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे से। अब फिफ्थ है हमारे पास, फॉर स्केलर ए एंड वेक्टर वी इन वेक्टर स्पेस वी हैव ए वी इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इक्वल टू ज़ीरो और वी इक्वल टू ज़ीरो। यानी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन आंसर क्या है कि अगर कोई स्केलर हमारे पास ए हो और वेक्टर वी हो वेक्टर स्पेस में, ए वी इक्वल टू ज़ीरो कब होगा? जब या तो ए इक्वल टू ज़ीरो होगा या वी इक्वल टू ज़ीरो होगा। वेक्टर स्पेस अगर आपने समझना है तो मैंने अपने एक पहले लेक्चर में शेयर किया है, आप वहाँ से वेक्टर स्पेस को अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए हमारे पास सिक्स्थ एमसीक्यूज़ है, इफ़ बी वन एंड बी टू आर टू बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी। अगर B1 और B2 दो बेसिस हों वेक्टर स्पेस की, तो इसके लिए क्या कंडीशन हमारे पास होगी? तो इसके लिए क्या है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ B1 एंड B2 मस्ट बी सेम। अगर B1 और B2 दो बेसिस है ना वेक्टर स्पेस की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी B1 और B2 में मस्ट भी सेम होने चाहिए, बट डिफरेंट फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ V। यानी वेक्टर स्पेस की जो डायमेंशन होगी उससे डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन B1 और B2 के एलिमेंट हमेशा सेम होंगे। और क्या होगा? डिफरेंट किससे होंगे? डायमेंशन ऑफ V, यानी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से डिफरेंट होंगे। सेवंथ है, इफ़ W इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इन वेक्टर स्पेस V। और इसका ऑप्शन क्या होगा? अगर W लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है वेक्टर का वेक्टर स्पेस V में, देन डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू O ऑफ W, यानी ऑर्डर ऑफ W। डायमेंशन जो होगी वेक्टर स्पेस की ऑर्डर ऑफ W के इक्वल होगी। अब देखें हमारे पास एट्थ एमसीक्यूज़ है, अ स्क्वायर मैट्रिक ए सच दैट ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन इज़ कॉल्ड नीलपोटेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, मोस्ट रिपीटेड है, बहुत से पेपर्स में रिपीट हो चुका है। अ स्क्वायर मैट्रिक ए सच दैट ए एन इक्वल टू ज़ीरो फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर एन इज़ कॉल्ड नीलपोटेंट।
उसको क्या कहते हैं, नीलपोटेंट। अब देखें नीचे वाला CSS के पेपर्स में 2 पेपर्स में रिपीट हो चुका है, इसी तरह PSC में भी रिपीट हो चुका है 9th कि इफ़ ए बी मैट्रिक्स सच दैट ए बी एग्जिस्ट एंड इज ज़ीरो मैट्रिक्स देन, यानी ए और बी 2 मैट्रिक्स हों और उनका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है और वो ज़ीरो मैट्रिक्स हो, तो क्या इसकी कंडीशन होगी नाइदर ए नार बी नीड टू बी अ ज़ीरो मैट्रिक्स। मैं अपनी पहले एक लेक्चर में भी ये MCQs बता चुकी हूँ। यानी अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं और भी उनका प्रोडक्ट ज़ीरो आता है, इसका मतलब हमारे पास हरगिज़ ये नहीं होगा कि ए या बी में से कोई ज़ीरो होगा, बल्कि ए और बी अगर नॉन ज़ीरो हों तब भी उनका प्रोडक्ट ज़ीरो आ सकता है। कुछ कंडीशंस होती हैं। देखें 10th MCQs हमारे पास, लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स देन ए मॉड इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ऑनली इफ़। ए अगर n क्रॉस n यानी n आर्डर का मैट्रिक्स है, n रोज़ और n कॉलम है, और उसका मॉड ज़ीरो कब होगा, जब रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन n हो। रैंक ऑफ ए क्या होगा, लेस देन n, तो हमारे पास ए मॉड ज़ीरो के इक्वल होगा। ओनली कंडीशन है कि रैंक ऑफ ए इज़ लेस देन n, देन ए मॉड इक्वल टू ज़ीरो। लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स विद रैंक ए लेस देन ज़ीरो, देन ए मॉड मस्ट बी पॉजिटिव। ए मॉड के लिए ज़रूरी है कि वो पॉजिटिव हो। देखें दोनों सेम ही हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि ए मैट्रिक्स n क्रॉस n होगा और उसका रैंक ए का लेस देन n होगा, तो इसके लिए ए मॉड हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी उसके लिए ज़रूरी है कि वो हमारे पास पॉजिटिव हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद नई वीडियोज़ ऐसी ही आपको और भी मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।